हेलो डैड, आई फॉलन इन लव। मुझे प्यार हो गया है। क्या? लड़की से प्यार हो गया तुझे? मतलब मेंढकी को भी जुकाम हो गया? रॉन्ग डैड, मुझे मेंढकी से प्यार हो गया है। क्या? और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे भाई, लेकिन कौन मेंढकी? वही जो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा 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 अच्छा, जो तुझे बैंगन कहकर पुकारती थी वो है? आरती मिल के मालिक रंजन शर्मा की जो बेटी है वो। हे यू राइट डैड, आपको दिल्ली जाके उसके माता पिता से मिलना होगा और उनसे मेरे लिए उनकी बेटी का हाथ मांगना होगा। वाह बेटा, यानी चोरी करे तू और थानेदार से मैं निपटू? डैड कौन है? मैं। निपटेगा कौन? मैं है। गुड बॉय। शरारती है। नैनी में सबके हाथ रचे हैं, पहली बार घर में ढोल बजे हैं, ढोल बजे हैं, ढोल बजे हैं, नैनी में सबके हाथ रचे हैं, हाथ रचे हैं, हाथ। ढोलक पे थाप जरा जोर से लगाओ, आ गई है नेहा जरा सुर में गाओ। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, जरा थम तो जाओ। काहे की ये धूमधाम, जरा मुझे तो बताओ। बंद रही है अनजान, तेरी खता नहीं है, ऐसे कह रही है जैसे कुछ पता नहीं है। ढोल बज रहा है, घर सज रहा है, जरा जल्दी बताओ, मुझे चक्कर आ रहा है। नाटक करने की तू है आदि, 12 तारीख को तेरी है शादी। क्या? तूने शादी की हाँ कर दी, इस बुढ़िया में जवानी भर दी। खुशी से उछल जाएगा दीदी तेरा जी, ऊपर जाके देख बैठे हैं जीजा जी। रोहित यहाँ? हाय। चक्कर खा गई ना? तुमने तो सोचा होगा सागर चला गया ऑस्ट्रेलिया, जान छुटी, अब कभी वापस नहीं आएगा। वहां कोई गोरी मैम के साथ शादी कर कर वहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन क्या करूं, कोई गोरी मैम पसंद ही नहीं आई, इसलिए यहाँ गया, बैक टू पवेलियन। तुम्हारे मॉम डैड को मैं पसंद हूँ और मेरे मॉम डैड को तुम। वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी तय हो गई। मैंने सोचा कि अगर तुम ना करोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर मंदिर ले जाऊंगा और वहां तुमसे शादी करूंगा, और फिर मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम अपने आप को कोसोगी कि मैंने इससे पहले ना क्यों की। अरे टेंशन क्यों ले रही हो? अगर तुम इनकार करोगी तभी मंदिर में शादी करूंगा ना। वैसे मैंने शादी के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। खाना ताज के किचन से होगा, गजल का प्रोग्राम अनूप झोलोटा का होगा, शनाई अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह खान साहब सुनाएंगे, और तबला नवाजी के लिए मेरा जिगरी दोस्त जाकिर हुसैन आएगा। अरे ऐसा फन पेश करेगा कि जाकिर का जिक्र कई सालों तक चलता रहेगा। और अरे 3 बज गए, देखा? तुम इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं लेट हो गया ना। अरे मुझे कितने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। नेहा, सी यू आफ्टरवर्ड्स, बाय। वर्मा साहब, मेरे पास सिर्फ इतना जवाब है कि आपने आने में देर कर दी। मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ तय कर चुका। मेरे ख्याल से आप जल्दबाजी कर रहे हैं। कम से कम एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लीजिए। मिस्टर वर्मा, शी इज माई डॉटर। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहां पर मैं चाहता हूं, सागर भारद्वाज के साथ। लेकिन मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। लेकिन बेटा सागर से तो। मगर सागर सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है मामा। हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलने से पहले मुझसे पूछा तो होता। पूछा था। मेरे परम मित्र ने अपने बेटे और तुम्हारे दोस्त सागर से पूछा था, और सागर इस रिश्ते के लिए खुशी से राजी हो गया है। इसे दोस्ती नहीं, चाहत कहते हैं, और चाहत और शादी के बीच प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती। मैंने तुम्हारे उस रोहित वर्मा के पिताजी को समझाया है कि दोनों खानदानों के बीच में दरार डालने की कोशिश भी ना करें। पापा, मैं रोहित को बचपन से चाहती हूँ। कम ऑन नेहा, 12 तारीख को तुम्हारी शादी है, सारा घर तैयारी में जुटा हुआ है। जा बेटा, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। Yes, my darling. What can I do for you? मजाक छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
नमस्ते साहब। चलो। कहाँ? सागर, बेटा ये अचानक नेहा को कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर। छोड़ो, छोड़ो मुझे। इस वक्त मंदिर जाकर हम करेंगे क्या? शादी। ये क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जानता हूँ, मैं रोहित से प्यार करती हूँ। जानता हूँ, तुम यूं जबरदस्ती मुझसे शादी नहीं कर सकते। जानता हूँ। होश में हो सागर। आज ही तो होश में आया हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मेरा प्यार नहीं। दोस्त तो बोल दिया, मगर दोस्त को समझा नहीं। अच्छा दोस्त खुशियां देता है, चिंता नहीं। वो देखो, चक्कर खा गई ना? सागर, मैं चक्कर तो रोहित भी खा गया था जब मैंने उसे फोन किया और यहाँ बुलाया। Hey, you're great, Sagar. मुहूर्त का वक्त जा रहा है और इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं ना, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, शादी कर लो। ताज का खाना कैंसिल। सॉरी बिस्मिल्लाह खान साहब, प्रोग्राम कैंसिल है क्योंकि शहनाई इनके दिल में पहले से ही बज रही है और इस तरह से बज रही है कि जाकिर हुसैन साहब, अगर आप यहाँ होते तो आपके तबले के साथ इनकी जुगलबंदी शुरू हो जाती। एंड सॉरी टू से, जीत इन्हीं की होती। खुश रहो, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। हेलो। हेलो मामा, मैं नेहा, बोलो बेटा क्या बात है? मैं और रोहित हम दोनों ने शादी कर ली। ये क्या कह रही तू? हाँ माँ, मैंने सागर को सब कुछ बता दिया था। सागर को सब कुछ बता दिया था? क्या बता दिया था? यही कि मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और सागर ने हमारी शादी करवा दी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग वहाँ आना चाहते हैं। मामा, आप प्लीज पापा को समझाइए ना। हम लोग वहाँ आकर आपका आशीर्वाद। अब इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है नेहा। आरती, फोन रख दो। पापा प्लीज। आरती, फोन रख दो। पापा प्लीज, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दुल्हन के रूप में देखें। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बेटी की मांग में सिंदूर। तुम्हारी मांग में सिंदूर हो या उजड़ जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। थैंक्स पापा, आपने मुझे सुहागन ही मार दिया। मेरे लिए यही आपका आशीर्वाद है। आज से नेहा बेटी है मेरी। इसे इतनी खुशी दे कि इसे कभी अपने मायके की याद भी ना आए। Hey, love you, Dad. लो, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल आ गया। मैं अपने हनीमून की टिकट्स लेके आता। रोहित, हम लोग हनीमून के लिए बाद में नहीं जा सकते? मैं पहले अपना घर देखना चाहती हूँ। You mean हम हनीमून घर में मनाएं और डैड को जिनीवा भेज दें? आइडिया बुरा नहीं है, सोच कर देखते हैं।
अगर मैं जल्दी आ गया तो हम जा रहे हैं, अगर देर लगी तो समझ लेना टिकट कैंसिल करा रहा हूं। ये लीजिए मिस्टर वर्मा, आपके दिल्ली जिनेवा रिटर्न के 2 टिकट्स। थैंक यू। बॉन वोयाज, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। हेलो रोहित बेटे, कहाँ है तू? हाँ डैड, अभी अभी टिकट्स कलेक्ट किए हैं। अच्छा, मैंने अपने ज्वेलर को फोन करके एक नेकलेस का ऑर्डर प्लेस किया है, उसे स्विट्जरलैंड भिजवा दीजिएगा, लेकिन वैलेंटाइन से पहले। बड़ा कमाल का बेटा है तू। यानी बीवी की खुशामद करेगा तू और उसके लिए मुझसे काम लेगा? बेटी किसकी है? कहाँ ले आए मुझे? मेरा दम घुट रहा है। आप रो रहे हैं क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए डैडी जी, हमारा हनीमून कैंसिल हो गया है, अब हम घर जाएंगे। मगर रोहित कहाँ है? रोहित यहाँ है। क्या यहाँ? वो तो घर पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलिए ना। ये देखो रोहित, ये मर चुका है। ये रोहित नहीं है। रोहित कैसे मर सकता है? आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही। छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नेहा, तुम रोहित। नेहा, होश में आओ, होश में आओ नेहा। होश में तो आप नहीं है डैडी जी, चलिए ना यहाँ से। रोहित मर चुका है। कैसे कैसे मर सकता है वो? उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है मुझसे, और वो वादा तोड़ने वालों में से नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। ये रोहित नहीं है, ये रोहित नहीं है। नेहा, देखो, ये रोहित की लाश देखो। मेरा बेटा और तुम्हारा पति मर चुका है, तुम विधवा हो चुकी हो। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये मेरा रोहित नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नेहा, रोहित मर गया है। मेरा रोहित मर चुका है। नहीं, रोहित नहीं मर सकता। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। There's no injury in the brain nerves. Right, doctor? Yes, sir. डॉक्टर मलिक, Yes. दिमाग में तो कोई अंदरूनी चोट नहीं है। लेकिन ये पागलों जैसी हरकतें, सच्चाई को ना मानना, ये सब क्या है? दिस इज पार्शियल एमनीशिया। उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसमें एक्सीडेंट की याददाश्त है वो मिट गया है, या कहिए कि थम गया है। शी इज इन ए स्टेट ऑफ डिनायल, लेकिन इसे पागलपन नहीं कहा जा सकता। मिस्टर वर्मा, आप अपनी बहू को घर ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा उसे कोई जज्बाती चोट ना पहुंचे, वरना वो वाकई पागल हो सकती है पूरी तरह से। बस एक हादसा हुआ और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेरा बेटा चला गया और मेरी बहू विधवा होगी।
वो बेचारी अपने पति की मौत से बेखबर है। अब यहाँ अगर तुम्हारी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मेरी बहू का दिमागी संतुलन ठीक हो सकता है और मैं उसे किसी की दुल्हन बनाकर इस घर से विदा कर सकूं। और ये तब हो सकता है जब तुम रोहित बनकर सही वक्त में सही हालात में उसके सामने मरने की एक्टिंग करो या कोई एक्सीडेंट करके दिखाओ, ताकि नेहा को यकीन हो जाए कि रोहित वाकई मर चुका है। याददाश्त के उस हिस्से को जागृत करने के लिए, उसे फिर से वही सदमा देने के लिए तुम्हें। समझ गया, पर यह नाटक करने का मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहते हो? तीस लाख रुपए लूंगा जान। मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह काम करते हुए तुम्हें अपनी सीमा में रहना होगा और तुम नेहा की गलतफहमी का फायदा नहीं उठाओगे। हमारा तुम पर जो विश्वास है उसे ना तोड़ने के लिए और काम पूरा करने के लिए इतनी बड़ी रकम तुम्हें दी जा रही है। 10 लाख रुपया एडवांस, ये लो। जाने लगता है मैंने बहुत कम मांग लिया। अगर 50 लाख भी मांगता तो बुढ़ा मुझे दे देता। सुना है विकी का अंतिम संस्कार किसी भले आदमी ने किया। इस तरह आंसू बहाती रहेगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटी। मरने वालों के पीछे मरा नहीं जाता बेटी। तेरे सामने लंबी जिंदगी पड़ी है, हो सके तो उसे भूल जा। नहीं भूल सकती तो इसे पहन ले। कह दूंगी अड़ोस पड़ोस वालों से कि इस घर में कुंवारी विधवा रहती है। 2 दिन में पति को भूल जाते हैं और तू यार को नहीं भूल सकती। और तुम सुन लो, घर का किराया अभी बाकी है, कुछ बंदोबस्त कर दो, नहीं तो मैं दूसरा बंदोबस्त कर दूंगी। तुम्हारी इस लाडली भांजी का। It's 7 a.m. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Good morning. It's 7 a.m. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. कौन है? सॉरी। जानी है तो तेरी 40 लाख की लॉटरी है। नहीं लगी नहीं। कल वाली हरकत। प्रिया मेरी एक बार बात तो सुन लो। फिर से मेरे साथ ऐसा मत करना। जैसे तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें तो लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी। तुम फिर से मुझे रोस्ट करने लगी हो ना। मेरा बस चले ना तो तुम्हें रोस्ट नहीं, गरम तेल में फ्राई कर दूं, ठरकी कहीं के।
छोड़ो ना ये सब बातें, एक बार मेरी विनती तो सुन लो। विनती? यार नहीं सुननी तेरी विनती, और मेरा दिमाग खराब किया ना तो तेरी गिनती खराब कर दूंगी। मैं उब चुकी हूँ उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से और मूव ऑन कर चुकी हूँ। एंड नाउ आई एम इन अ रिलेशनशिप। प्रिया मैं जानता हूँ मैंने गलतियाँ की है, पर एक मौका तो दो प्रूव करने का। मैं कोई सरकारी गद्दी हूँ जो तुम्हें बार बार मौका चाहिए? एक बार में बात समझ में नहीं आती। यू आर रिजेक्टेड। फिर से बोलूं, यू आर रिजेक्टेड। लोग देख ऐसे अच्छा नहीं लगता ना बेबी, चलो ना कहीं बैठकर बातें करते हैं। तुमने सेल्समैन की जॉब पकड़ी है क्या? नहीं तो तो इतने चीप क्यों हो रहे हो? प्लीज बैठ जाते हैं। भागो। ऐसे बोलोगे तो कुत्ते को भी बुरा लगेगा, मैं तो फिर भी तुम्हारा पप्पी हूँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? ताकि तुम्हें बुरा लगे और तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? कैसे भी नहीं मानूंगी। मेरे साथ तुम्हारे वो वाले फोटोज भी वायरल कर दूं तब भी नहीं? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ। इसने अगर फोटो दिखाने को बोल दिया तो क्या दिखाऊंगा? मैंने तो ऐसे ही डराने के लिए बोल दिया। वैसे कौन से वाले फोटोज? You thought I'm joking. Let me post on social media, वहाँ देखना। नहीं नहीं नहीं, कर ही नहीं। यार मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ब्रेकअप कर लो ना, इट्स नॉट अ बिग डील टू यू। क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। सही है ना, अभी ब्रेकअप कर लो। तुम यहाँ? अरे बेबी तुम यहाँ? तुम तो कह रही थी कहीं और जाना था तुम्हें। मीट कुणाल, माय स्कूल फ्रेंड। मैं इसी से तो मिलने आई थी, वही से कुछ काम था। क्या काम था? वो एक्चुअली उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मदद करनी ही थी। ओके। हाय कुणाल। कैसा है भाई? ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? जॉब या बिजनेस क्या कर रहे हो आजकल? सरकारी गद्दी की तैयारी कर रहा हूँ। सीट मिलने वाले थे जिसमें तू। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेरा ना एक दोस्त आ रहा है, तो मैंने सोचा कि यहीं मिल लेते हैं। यू नो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेश है। हाँ वो तो है। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को कितने दिनों से जानते हो? यहीं कहीं 5 months अबाउट, बट यू नो इट्स फील लाइक 5 decades हैव पास्ड, है ना बेबी? हाँ। देखो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया। दिखाना। हाय, मीट माय फ्रेंड काजल। बैठो ना। तुम तो अकेले आने वाले थे ना? कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है काजल नाम की? बताने वाला था मैं। कब? जल्द ही, मतलब अभी। वैसे कब से है ये तुम्हारी फ्रेंड? पिछले 1 हफ्ते से हम दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग साथ रहेंगे। क्या? हरामखोर, तुमको शर्म नहीं आई? एक साथ 2 लड़कियों को डेट कर रहे हो? 2 मतलब? बेबो, आपको अभी तक समझ नहीं आया? मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ? मतलब ना तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो, एक गर्लफ्रेंड होते हुए भी सब जगह मुंह मारना है। साले कमीने, इसमें क्या हीरे जड़े हुए हैं जो तुम मुझे चीट कर रहे हो? यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो कैसी बात है? ये मेरे से ज्यादा खूबसूरत है। प्रिया मेरी एक्स है और हम पैचअप के लिए आए हैं। क्या? प्रिया मेरी एक्स है और हम पैचअप के लिए आए हैं। क्या? क्या क्या समझ नहीं आ रहा है? प्रिया ये क्या कह रहा है? सही तो कह रहा है। तुम भी तो यहाँ वही करने आए थे ना, और मैंने कर दिया तो गलत कर दिया। प्रिया सुनो ना। अरे यार सुनो तो यार। वैसे सैड तुम अच्छी नहीं लगती हो। मैंने सोचा था कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मेरी लक तो देखो, फर्स्ट मीटिंग में ही सब बर्बाद हो गया। अच्छा ही हुआ ना, शुरू होने से पहले ही खत्म। खामोखा किसी के लिए आंसू क्यों बहाते तुम?
वैसे रोती हुई काफ़ी क्यूट लगोगी तुम। हाय की वैसे आज का दिन खराब गया ना, क्यों नहीं इसे अच्छा किया जाए? कुछ खाने के लिए ऑर्डर करें? बेटर। तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। पर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कम ऑन। ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं। अब बड़े हो गए, आपस में प्यार भी हो गया, अब झगड़ते ही रहते हैं। क्या? बस अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने तुम जो मिल गई।